कि बाल संरक्षण आयोग लगातार इन मुद्दों पर काम कर रहा है कि कैसे स्कूली शिक्षा में, विशेष करके मदरसों में जिस तरह के शोषण है, जिस तरह के वहाँ पर दयनीय हालात हैं, ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और दीनी तालीम के माध्यम से किस तरह से धर्मांतरण की एक बड़े साजिश रचे जा रहे हैं, ऐसे सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जा सके। और हर किलोमीटर पर जब आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं तो उन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में उनका दाखिला कराया जा सके, जहां पर बच्चों को अच्छा मध्याह्न भोजन मिल रहा है, जहां बच्चों के लिए आवश्यक कापी किताब और उनके बस्ते निःशुल्क मिल रहे हैं। क्योंकि मदरसे और बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं हमारे, उन विद्यालयों के तहत मदरसों में मात्र एक दीन की ही शिक्षा दी जा सकती है और वो अपने भिन्न भिन्न प्रकार से उनको माइंड वॉश किए जा सकते हैं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, गैर मुस्लिम छात्रों की मजबूरी, मदरसों पर लगाम जरूरी। मदरसे में इस्लामी तालीम, हिंदू बच्चे क्यों बने आलिम? गैर मुस्लिमों पर आदेश, बढ़ाएगा सियासी क्लेश। मदरसों से गैर मुस्लिम हटाना, मदरसों की पहचान मिटाना, मदरसे मजबूरी, शिक्षा के लिए जरूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मां चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। नूर अहमद जी, क्या सरकार का फैसला गलत है? जो मदनी साहब कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक है। सवाल यह है कि अगर गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें जो मॉडर्न शिक्षा है वो दिया जाए, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में उन्हें दाखिला मिले, वहां वो पढ़ाई करें, तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? दरअसल मदरसे की जो पहले तरसीस थी वो ये थी कि मदरसे जो है वो सिर्फ दीनी तालीम होती थी और उसमें आलिम, हाफिज, मौलाना बनाए जाते थे। लेकिन मदरसों को हाईटेक करने के नाम से जो अभी अनुदान दिए गए पिछली सरकारों में, और उसके अलावा मतलब जो आधुनिकीकरण टीचर रखे गए, तो बहुत सारे जो स्कूल थे जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात, बहुत सारे जो स्कूल थे जिनमें मदरसे वो स्कूल की तालीम दी जाती थी, स्कूल की तालीम पढ़ाई जाती थी, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह। तो उन्होंने भी इसका फायदा उठाने के लिए स्कूल को मदरसे के नाम से तब्दील कर दिया। ठीक है। जबकि पढ़ाने लिखाने का तरीका, भैया सुन लेना पहले मेरी बात, अब वहां पे सही मानों में बहुत सारे मदरसे कहलाने वाले स्कूल ऐसे हैं जहां पर उर्दू पढ़ाने वाले टीचर तक नहीं है भाई। हमने खुद इसका मुशाहिदा किया है, खुद हमारी टीम ने देखा है। दीन सिर्फ उन मदरसों में पढ़ाया जाता है जो मदरसे मस्जिद से सटे हुए, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी भी नहीं है कि इसकी मान्यता है या नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। हाफिज, मौलाना, कारी बनाने के लिए ऐसे मदरसे ज्यादा हैं। मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं उनमें 2% ऐसे हैं जहां पर दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, वरना 98% ऐसे हैं जहां दीनी तालीम नहीं है, सिर्फ मदरसे नाम के हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है, उन्होंने इसी की व्याख्या की होगी कि भाई स्कूल को उन्होंने मदरसों में तब्दील कर दिया, अब वहां पढ़ाया हिंदी अंग्रेजी ही जा रहा है। अब फिर भी आप वहां से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हटा रहे हो, क्योंकि अगर वहां उर्दू भी पढ़ाई जा रही है तो उर्दू एक भाषा है। हम लोग हिंदी स्कूलों में हिंदी पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है, बच्चे जाते हैं, या अरबी पढ़ाई जाती है? बिल्कुल, अरबी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। और आजकल तो मदरसे ज्यादा हाईटेक हो गए हैं, वहां तो कंप्यूटर साइंस सब पढ़ाया जाता है। इसी मतलब सरकार का जो ये फैसला है वो तो असंवैधानिक है, और यही बात सरकार को तो देखिए, सरकार का तो मतलब ये मदरसे टारगेट हो, मुसलमान टारगेट हो, इस्लाम टारगेट हो। सरकार तो मतलब ये है कि नाम मुसलमान होना चाहिए। तो सरकार को यही वो चुनाव में बोलेंगे क्या, जब आने वाले 2027 में या 2025 में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां उनके पास बताने के लिए क्या, यही तो बताएंगे हमने ईदगाह के बाहर नमाज नहीं होने दी, यही तो बताएंगे हमने अजानों की आवाजें कम कर दी, यही तो बताएंगे मदरसे हमने अवैध घोषित कर नहीं, अजान की आवाज कम की गई तो मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर की भी आवाज कम की गई है। तो ये बात योगी जी ने अपनी सियासी तकरीरों में नहीं कही है। उन्होंने कहा देखो आ रही है अजानों की आवाजें, उन्होंने ये तक कहा
कि ये लोग आने वाले दिनों में ठीक। भूल जाएंगे कि कोई चिल्लाहट थी, आजानों को चिल्लाहट बोला और हमने सब यतीमा जी, सुना। यतीमा जी, हर बार टारगेट क्यों इन्हीं लोगों को किया जाता है, इनके मदरसों को, मुसलमानों को? ये समझ से परे है। नहीं देखिए राहुल जी, टारगेट नहीं किया जाता है, ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है जिससे ये प्रतीत हो कि ये एक तबका है देश में जिसको मौजूदा सरकार बहुत प्रताड़ित कर रही है और वो बहुत दबा कुचला है। और सारी विपक्ष की पार्टियां अभी देखिएगा, आप डिबेट ओपन होगी तो देखिएगा कि किस तरीके से डिफेंड करने का प्रयास किया जाएगा। मदरसों को देश से बंद होना चाहिए। अगर आपको अपने दीन की तालीम देनी है तो आप अपने घरों में दीजिए। जरूरी नहीं है कि वहां राहुल जी कितने ऐसे आतंकवादी हैं जो मदरसों से लिंक पाए गए और दारुल उलूम देवबंद से लिंक पाए गए। कितने दारुल उलूम देवबंद से तो आतंकवादी पकड़े गए बाकायदा। सारे विश्व में अगर कहीं जिहाद चलता है तो वो मदरसों से चलता है, आतंकवाद चलता है तो वो मदरसों से चलता है। इन मदरसों की इस देश में आवश्यकता क्या है? आज देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। हम किस जगह पर खड़े हुए हैं? उस जगह खड़े होने के बाद आज मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की तालीम की कोई आवश्यकता है या इन मदरसों की कोई आवश्यकता है। आपको अपना धर्म सिखाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल फॉलोइंग सिखानी है तो आप घर में भी सिखा सकते हैं। हम लोग सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, तो आप क्यों नहीं सिखा सकते? लेकिन बेसिक बात यह है कि मदरसों के पीछे जो पत्थरबाजी का टैक्ट सिखाया जाता है वो कैसे सिखाया जाएगा? अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो आप बताइए कि उसको उस पत्थरबाजी को सिखाने में बाधा उत्पन्न नहीं, ये होगी तो ना? रही मदरसे की बात, लेकिन गैर मुस्लिम बच्चे क्यों ना पढ़े मदरसे में? मैं जवाब दे दूं? एक मिनट। गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना मदरसों में। उन्हें जरूरत क्या है उस तालीम को लेने की जो उनका धर्म नहीं सिखाता। और फिर उनके लिए सरकार ने शिक्षा की जब व्यवस्था की हुई है तो सरकार को चाहिए कि वो वहाँ शिक्षा ले। गैर मुस्लिम छात्रों को कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे मदरसों में जाने की जहाँ दीनी तालीम दी जाती हो। कोई जरूरत नहीं है उनका ब्रेन वॉश। ठीक है, मोहम्मद आजम जी, क्या सियासी फैसला है वाकई, या बच्चों के बारे में सरकार सही सोच रही है जो गैर मुस्लिम है? बिल्कुल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 5 जून को सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ये आदेश जारी करता है। अगर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग सीरियस था तो उसे पूरे भारत के लिए ये क्यों नहीं जारी किया? पहला सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला है क्या? उत्तर प्रदेश ऐसी कोई बात तो है नहीं कि कोई प्रयोगशाला है, पहले यहाँ टेस्ट कर लिया जाए या पायलट प्रोजेक्ट जारी कर लिया जाए। दूसरी बात, भारतीय संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपने शिक्षा का चयन कर सकता है। कोई भी नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, व्हाटएवर, कोई भी धर्म का मानने वाला है, उसे ये अधिकार है कि वो अपने शिक्षा का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या ये आदेश इस बात का वायलेशन नहीं करता है कि आप अपने शिक्षा के अधिकार का चयन नहीं कर सकते हैं? सरकार जहां कहेगी वहां आपको पढ़ना होगा। तो 2-3 बातें ये हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये राजनीतिक रूप से लिया गया फैसला है और जो संविधान के दायरे से नहीं, चयन लिया गया है। चयन कहाँ, ये इस अधिनियम में चयन वाली बात कहाँ है? हाँ, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन चयन का अधिकार वाली बात कहाँ है इसमें? क्यों? राहुल जी, भारत का संविधान आपको हर बात की इजाजत देता है कि आप अपनी शिक्षा कहाँ पढ़ेंगे, आप कौन सा धर्म मानेंगे, आप कौन से फॉलोअर्स बनेंगे, ये सारी बातों की इजाजत आपको संविधान देता है। कहीं संविधान के फाउंडेशन तो नहीं दिया है कि आप आरटीई के बारे में जानते हैं, राइट टू एजुकेशन। हाँ बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन भी है, लेकिन भारत का जो मौलिक अधिकार है जहां आपको समानता और स्वतंत्रता दोनों दी गई है, यानी आप उसमें सरकार को कुछ लगा होगा, बाल संरक्षण आयोग को कुछ लगा होगा, कुछ दिखा होगा, तभी तो आदेश आया है। सूर्य मैथिल जी, केवल हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे क्या आप लोग? मदरसों को टारगेट करते रहेंगे आप लोग? बाल संरक्षण आयोग को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, सिर्फ आदेश देने के साथ साथ एक्सप्लेन करना। सूर्य मैथिल जी। राहुल जी धन्यवाद। राहुल जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं, वंदे मातरम से दिक्कत भी हो सकती है सर। नहीं, मैं वही सबको ना बोलिए आप।
आप देखिए, नहीं मैं सभी को बोलूंगा, और इस देश का 140 करोड़ भारतवासी जिनके भी हृदय में भारत के संविधान के प्रति आस्था है, तो उसी संविधान की दुहाई तो मदनी साहब दे रहे हैं। ये तो असंवैधानिक है। मुझे बोलने तो दीजिए ना, मैं वही कहना चाहता हूं। देखिए, उन सबको बोलना चाहिए वंदे मातरम। अभी आपके सामने दोनों ही जो मुस्लिम मेरे मित्र हैं, एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दूसरा मुस्लिम स्कॉलर हैं, इन दोनों के मुंह से एक बात निकली, संविधान में, भारतीय संविधान में हमारे लिए मौलिक अधिकार है कि सभी को कोई भी अपना जो जरिया है शिक्षा का वो चुन सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्रता देश के संविधान ने आपको दी है, बहुत अच्छी बात है, तो जरा उसी संविधान में एक राष्ट्रीय गीत भी है जिसको कि वंदे मातरम कहते हैं, उसको पढ़ने से तो आप मना कर देते हैं। इसे कहते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। और दूसरी चीज राहुल जी, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों हिंदू बच्चे अरबी पढ़े, क्यों हिंदू बच्चे दीनी तालीम ले, जिस धर्म में सिखाया जाता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम सूर्याय नमः। मतलब भगवान, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों वो हिंदू बच्चे दीनी तालीम ले, क्यों कलमा पढ़े, क्यों धर्मांतरण के लिए मजबूत हो। यदि सरकार ने या किसी आयोग ने कहा कि आपको बेसिक शिक्षा के जो स्कूल है उनमें एडमिशन लेना चाहिए, तो बवाल खड़ा हो गया। अरे भैया, उन बच्चों को जिनको आप आलिम, मौलवी या कुछ भी बनाते हैं, उन बच्चों का भी अधिकार है। ये आरटीई के माध्यम से जो आपने आरटीई उठाया ना, आरटीई में सीधा सीधा लिखा है कि हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा का अधिकारी है वो बच्चा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। लेकिन ये प्रोपोगेंडा और षड्यंत्र के तहत हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करने के लिए ये जो मदरसों में नहीं, अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार का ही था ना, पीएम मोदी का था, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, करे वही तो शिक्षा दी जा रही है, मॉडर्न कर दिया गया मदरसों को, फिर दिक्कत नहीं। उनका कहना है कि मॉडर्न शिक्षा, वहां मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है, फिर दिक्कत क्यों हो रही है? तो वहां कुरान भी तो पढ़ाई जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों हिंदू बच्चा कुरान पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, वो तो मंत्र पढ़ेगा, वो तो वेद पढ़ेगा। आप संस्कृत पढ़ाइए ना, इतनी आपको भाईबंदी है तो आप अपने जो जहां से ISIS के लोग, सीमी के लोग, PFI के लोग और दंगाई और पत्थरबाज निकलते हैं, उनको संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर इतना ही आपको संविधान में विश्वास और मौलिक शिक्षा की बात करते हैं, उर्दू की तरफदारी करते हैं, अरबी की तरफदारी करते हैं, तो वहां पर वेदों का भी ज्ञान शुरू कराइए, वहां अरबी की जगह पर नहीं, संस्कृत की शिक्षा लेने शायद दारा शिको गया था, उसके बाद ज्ञानवापी का क्या हुआ था सब जानते हैं, तो आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं? नहीं, भारत माता की जय बोलेंगे नहीं, संविधान चिल्लाएंगे। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो ये निकल पड़ते हैं विरोध करने के लिए, चाहे वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी बात हो। अरे कोई भी बच्चा नहीं, इतनी नाराजगी नहीं है। नूर अहमद अजहरी जी, क्यों आलिम बनेगा, क्यों मौलवी बनेगा, नूर अहमद अजहरी जी, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बात तो सही है। हिंदू बच्चा क्यों वहां अरबी और उर्दू सीखे, क्यों कुरान पढ़े, क्यों कलम बड़ा पड़ेगा? भैया बताओ मुझे, तुम संस्कृत बोलो ना, तुम बोलो ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, बोल के दिखाओ। नूर अहमद अजहरी जी नहीं बोलेंगे नहीं, लेकिन सवाल तो कर सकते हैं। बोलूं आगे कुछ। मैंने बहुत आराम से सुना है आपको, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी। आप भी मुझे उम्मीद है सुनेंगे हमें, जैसे हमने सुना। एक तो अभी ये जो, अरे आपको बहुत मौका, एक मिनट मैथिल साहब सुनने दीजिए। वैसे ही वो कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, बोलने तो दीजिए। पहले ये बताइए, नाथूराम गोडसे कौन से मदरसे से निकल के आया? जिसने इंदिरा गांधी को मारा, तो कौन से मदरसे के लोग थे? अंतिम संस्कार हुआ हो, जो जलाया गया हो, जो दफनाया ना गया हो, जो जस्टिफाइड हो। हजारी, ये बताइए एक आतंकवादी का एक मिनट सुनने दीजिए। सूर्य मैथिल जी सुनने तो दीजिए हजारी साहब को। हमें भी ठीक ना आता है, आपसे तेज चिल्ला लेते हैं भाई। हाँ भैया, आप चिल्ला सकते हो, पाकिस्तान थोड़े ही हिंदुओं का। एक मिनट, सूर्य मैथिल जी सीख लेते हैं हम।
हजारी साहब और टॉपिक पर रहिए, ये टॉपिक और पर। ये भारत है, भारत पाकिस्तान होगा भी नहीं। आप लाख कोशिश कर लो, भारत पाकिस्तान कभी नहीं होगा, भारत ही रहेगा। आपकी बातें नूर अहमद हजारी जी टॉपिक पर आइए, विषय पर आइए, विषय पर आइए। टॉपिक अरे आप करने की बात- सूर्य मैथिल जी 1 मिनट शांत रहिए। सूर्य मैथिल जी सुनिए, बहुत हो गई आपकी बकवास, हो गई। हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरे ममालिक में जाते हैं तो साहब वो अरबी बोलने की कोशिश करते हैं। ये अरबी क्या है? अरबी एक भाषा है। उर्दू क्या है? उर्दू एक भाषा है। उर्दू किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमानों की जागीर नहीं है। समझ तो आप, हिंदी आपकी जागीर है। आप हिंदी से हमने आयमे किया है, समझे आप अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना चाहते थे, किसने कहा पढ़ाया? अब और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आपके हिंदुओं के ठेकेदार हो, आप उनको रोकोगे? कौन हो आप? क्या हैसियत है आपकी? कम से कम बात वो करो, कभी तो मोहब्बत की बात कर लिया करो। हम पर ही इल्जाम लगाते रहोगे, कभी अपने भी सीने में झांक करके देख लिया करो। मदरसे, मस्जिद, मौलाना और इसके अलावा कोई और मुद्दे नहीं है आपके पास में। नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं तो कोई एतराज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब में जाकर के उनका स्वागत होता है, तब आपको कोई एतराज नहीं है। आप उसी पार्टी के नेता है, जहर उगलने बैठे हुए आप। कम से कम आप ये देखिए, उर्दू क्या है? उर्दू भारत की भाषा है। उर्दू संस्कृत से निकल के आई है। और अगर आपको ना मालूम हो तो सही से आप पढ़ लेना इसको लश्करी जबान कहते हैं। और ये कई एक जबानों से निकल करके तब उर्दू बनी है। और भारत का कौन सा हिस्सा है जहां पर उर्दू को पसंद नहीं किया जाता? पूरी फिल्मी इंडस्ट्री उर्दू पर चल रही ठीक है, आपने बोला तो ठीक है। कुरान क्यों पढ़े हिंदू बच्चे? भाई हमने तो नहीं कहा। और अरबी पढ़ने का मतलब कुरान पढ़ना ही नहीं है, अरबी भाषा जानना नहीं, है। मैं जो कह रहा हूँ, जो सवाल आया है कुरान क्यों? जब आप कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि वो पढ़े, जब सरकार कह रही कि हम दूसरे उनको सरकारी परिषदीय स्कूलों में डालना है, सरकारी स्कूल में डालना है, तब आप कहते हैं कि ये तो हनन है, अधिकारों का हनन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सिर्फ एक ही ये हिंदू समाज को समझाने का तरीका है सिर्फ उन्हें, कि हम मुसलमानों के देखो विरोधी हैं, मुसलमानों के मदरसों की ऐसी। ये विरोध कैसे हुआ? माँ चेतनानंद जी, अगर हिंदुओं की बात करेंगे, अगर हिंदुओं की बात की जाती है तो ये केवल हिंदुओं की बात करते हैं। अगर मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटा देते हैं तो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। ये एक सोच बन गई है क्या? नहीं राहुल जी, देखिए 70 सालों में जिस तुष्टीकरण की इन लोगों को आदत पड़ गई है ना, वो आदत छूट नहीं रही है। और दूसरी बात ये है कि अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि लश्करी जवान अर्थात लश्कर कहते हैं सेना को, सेना की जवान। तो कौन सी सेना तैयार की जा रही है मदरसे में, ये भी बताया जाए। दूसरी बात ये है कि हिंदू बच्चों को वहां किसी भी मदरसे में अनिवार्य है कुरान पढ़ना, कुरान की आयतों कलमा पढ़ना अनिवार्य है। हिंदू बच्चों का माइंड वॉश करके उनको कन्वर्जन करना। कितने ऐसे मामले सामने आए हैं मदरसों से जुड़े हुए, जहां गेमिंग के जरिए, धर्मांतरण के जरिए लगातार हिंदू बच्चों को टारगेट करके उनकी मानसिक संतुलन को बिगाड़कर उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो मौलाना साहब इन बातों को रहने दीजिए। हमने भी पत्थरबाजी के वो मंजर देखे हैं जो मस्जिदों से निकलकर रामनवमी नहीं, छोड़ देते हैं ना उसको, यतिमा जी छोड़ देते हैं। मैं समझना चाहता हूँ इस पूरे मदरसे में पढ़ाई को लेकर। आजम साहब, हालांकि ये व्यक्तिगत सवाल हो सकता है, आप भी मदरसे में पढ़े हैं क्या? जरा वहां की तालीम समझा दीजिए मुझे, जो मैं समझना चाह रहा हूँ। हजारी साहब कुछ और कह रहे हैं। हाँ देखिए राहुल जी, जो बात सरकार आज कह रही है, व्यक्ति अगर आप मान लीजिए आप मदरसे में पढ़ने जाना चाहते हैं तो सरकार कौन होती है रोकने वाली? पहला सवाल तो देखिए, जो मदरसे में पढ़ने जाना नहीं चाहते हैं, मदरसे में बुला लिए जाते हैं। कोई जबरदस्ती का
क्या कहीं गरीब education मासूम जबरदस्ती दी बच्चे जाती बुला है लिए क्या? जाते, ग्रामीण क्षेत्रों के जबरदस्ती ले बुला जाया लिए जाता जाते है क्या, हैं, राहुल जी? उनके लिए क्या अगर भारत सरकार में- मुझे नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। तैयारी भारत में कर ये रही है, तो संभव है क्या आपको आज क्या के इतराज डेट में? है? आज अगर के बच्चों आज को के अच्छी समय में शिक्षा देने के भारत में लिए ये प्रदेश संभव की है सरकार कि किसी प्रयास कर मदरसे रही है, में तो आपको हिंदू दिक्कत क्या बच्चे है? को जबरदस्ती ले जाके पढ़ाया जा रहा होगा। यकीनन अगर बच्चा जा रहा होगा, पहले तो ये परसेंटेज बहुत ही लो है, अगर बच्चा जा रहा होगा तो कहीं न कहीं उसके माँ बाप और गार्जियन ले जा रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात, जो भारत सरकार ने आधुनिक मदरसे खोले हैं जहाँ की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, यानी कुरान, दीन और इस्लाम की शिक्षा कम दी जाती है, यानी नहीं, ऑप्शनल होता है। कुरान तो के बिना चाहे तो ले मदरसों में और पढ़ाया चाहे ही तो नहीं न जाता। ले। और झूठ वहाँ बोल रहे हैं। नॉन मुस्लिम बच्चों को ऑप्शनल है साहब शिक्षा, झूठ बोल वो रहे हैं। शिक्षा ऑप्शनल है। कुरान ठीक के है, सूर्य बिना मैथिल जी, बिना सूर्य पढ़े मैथिल बिना जी। बात तालीम नहीं दी जा सकती। सूर्य मैथिल बहुत जी, अफसोस की हाँ, बात कोई है। जबरदस्ती नहीं। बात पर कहते हैं कि दारा शिकोह भी ज्ञानवापी में ज्ञान लेने गया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, फिर भी औरंगजेब को यह बुरा लगा। जी देखिए राहुल जी, अभी जो बहुत सारे तर्क अभी हजारी जी ने दिए थे और अभी जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी वो भी दे रहे हैं, तो इनको सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। देखिए कितनी, मैं कहूं, वो शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, बेशर्मी से यहाँ बैठकर हिंदू लोगों का कन्वर्जन करने का ये यहाँ पे कुचक्र यहाँ भी चला रहे हैं। किस प्रकार की पैरवी कर रहे हैं कि हिंदू बच्चे जाकर पढ़े, मदरसे में बोलिए, बोलने दो आजम भाई, ये बोलने दंगा दो। बच्चे यहाँ बैठकर, भी नहीं है। और मैंने जब आजम भाई सिंपल- उनको बोलने दो, भैया बोलने दो। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो आप जरा बैठकर यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप अरे करके बोलने दो, बैठे हैं। जहरीला आदमी, उसको मैं पहले से जानता हूँ, बोलने दो उसको। राहुल भाई आप भी लगाओ ताकत सोनी। हिंदू राहुल धर्म भाई, के मानने वाले ये जो मदरसे हैं ना, ये